हेलो दोस्तों, पहले मैं कुछ और विशेष बताना चाहता हूं जो मैंने वीडियो स्टार्ट होते ही नहीं बताया है कि इस सेक्शन में मैं सेक्शन सेकंड के लिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें ऐसे प्रश्न भी हैं जिसमें नंबरिंग का या अल्फ़ाबेट का फिल करने का एग्जाम्पल है, और कुछ ऐसा भी है जिसमें आपको सेंटेंस भी बताने हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको कॉमन अल्फ़ाबेटिकल के रूप में क्या है क्या नहीं बताना है, और चित्रों को भी समाधान के लिए प्रश्न है। और अगली बात ये कि यहाँ पे आपको रेखाओं के लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकालने हैं, और मैंने भी बहुत सारी हेल्प की है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सरकारी नौकरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम 2012 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारे सामने जो पेपर है वो हिंदी वर्जन में है कम्प्लीटली, और इसके हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट के बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन सेकेंड है, यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तो दोस्तों, जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट करके पहला पार्ट देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में भी और लिंक दे दी है, उससे वो बाकी पार्ट देख सकते हैं। और कई वर्ष के भी प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से और पार्ट देख सकते हैं, या फिर दूसरे ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ। हिंदी में है, जो टोटल 20 प्रश्न है, जो कि एक एक नंबर के हैं, एंड उस समय में टोटल 100 क्वेश्चन ही हुआ करते थे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की। जैसा मैंने अभी बताया कि ये इस पेपर का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं, तो ये भाग आ खंड द्वितीय के लिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इसमें निर्देश है सबसे 11वां प्रश्न, इसका खंड द्वितीय का पहला प्रश्न है, उसके लिए टोटल निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी जा रही है जिसमें एक पद विलुप्त है, गायब है। दिए गए विकल्पों में से सही विलुप्त पद चुनिए। अब नीचे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1x 5t 9p 13। अब उसके बाद डैश है, यानी फिल करना है। तो ऑप्शन है, पहला है 15, दूसरा है L, तीसरा है 17, चौथा है J। अब दोस्तों, आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि हर नंबर के बाद अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर है, एंड लास्ट में यहाँ नंबर है, फिर अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। एक ही हमें समझ लीजिए संकेत मिल रहा है कि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट होगा, तो सेकंड या फोर्थ में से कोई एक आंसर सही है। कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 8, 15, 29 एंड 57 देन डैश। तो अब डैश में क्या फिल होगा, ये 99, 101, 103, 113, इसमें से क्या, चारों में से क्या डैश में फिल होगा, ये यहाँ फिल करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, जो कि 2, 4, 16 एंड फिर डैश है, यानी फिल करना है, फिर 6, 5, 5, 3, 6। अब यहाँ पे क्या फिल होगा ये बताना है। अब दोस्तों, जैसे अभी ऊपर वाले में देख रहे हैं आप लोग कि 8 2 जा 16, उससे एक लेस है, 15 2 जा 30, उससे एक लेस है, 29 2 जा 58, उससे एक लेस है। इसी तरह 57 2 जा एंड उससे जो एक लेस होता है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। इसी तरीके से यहाँ पे आता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में सबका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 16 का स्क्वायर है यहाँ पे, फिर 16 का स्क्वायर जो भी होता है यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद ये आंसर है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट 64, सेकंड ऑप्शन 96, थर्ड ऑप्शन 256, फोर्थ ऑप्शन 4096 है, इसमें से कोई भरना है। अब 14वां क्वेश्चन आता है कि AE-OU। अब यहाँ पे देखने से पता लग रहा है दोस्तों कि ये वॉवल्स हैं, तो आई होता है वॉवल्स, या एफ होता है, या एच होता है, या एल होता है, इसमें से जो वॉवल्स होता है उसी को यहाँ भरना है। तो आई होता है कॉमनली। अब चलिए ये 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 15वां प्रश्न कह रहा है 0-200, 12-02, 22-04, 33-09। तो आप लोग सीरीज देखते जा रहे होंगे कि यहाँ पे 0 की जगह 0 की जगह 1 हो गया है, 2 की जगह 2 ही है,
एंड 0 की जगह 2 हो गया है। तो फिर यहाँ तीसरे वाले में पहला और अंतिम बदल रहा है, दूसरा भी इसमें बदल गया है। तो 12-0-2 हो गया है, फिर 22-0-4 हो गया है, फिर देख रहे होंगे 33-0-9 हो गया है। देन अब क्या होगा, तो इन चारों में से सही ऑप्शन फिर से चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2-4 एक्चुअली ये चेंज हुआ है इसके कारण, इसीलिए। तो 2×2=4 एंड 3×3=9, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। इसी टाइप से हो रहा है काम, आप लोग समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, 16वें पे। ये 15वें का आप लोग सही उत्तर समझ लीजिए, अभी मैंने समझा नहीं है ठीक से, तो आप लोगों को समझना होगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कुछ नेता ईमानदार नहीं है, सत्य प्रकाश भी एक नेता है। इन कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है? कि सत्य प्रकाश ईमानदार है, पहला। दूसरा, सत्य प्रकाश ईमानदार नहीं है। तीसरा, कुछ नेता ईमानदार हैं। चौथा, नेता ज्यादातर ईमानदार नहीं है। इन चारों में से ये जो दो लाइनें हैं, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट लिखें कि ये स्टेटमेंट गड़बड़ाए नहीं, कौन सा इसके आधार पर है, निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आपको ये बताना है। तो चौथा ही है। फिर आते हैं 17वें प्रश्न पर। यदि किसी माह का चौथा दिन मंगलवार है तो 24वें दिन के 3 दिन बाद क्या दिवस होगा? यदि किसी माह का चौथा दिन मंगलवार है तो 24वें दिन के 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद। तो वही बताना है, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार, चारों में से क्या सही होगा। अब बात करते हैं 18 प्रश्न से 22 प्रश्न तक का निर्देश बदल गया है। तो निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्न 18 से 22 में 4 अक्षरों के समूह में एक क्रम में रखे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में से एक समूह उस क्रम का अनुसरण नहीं करता है, उसे पहचानना है। तो उसको पहचानिए, पहचानिए लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली वो पहचानिए है। तो प्रश्न 18 का पहला ऑप्शन है IKMO, दूसरा है QSUW, तीसरा है YACE, चौथा है GITO। एक्चुअली I J को छोड़ के K, फिर L को छोड़ के M, फिर N को छोड़ के O, वैसा ही Q, फिर R को छोड़ के S, T U V W, एक एक छोड़ के चल रहा है। Y Z A, फिर B छोड़ के C, D छोड़ के E, G H छोड़ के I, J छोड़ के K होना चाहिए लेकिन नहीं, तो ये चौथा वाला चेंज है। इसी टाइप से हमें यहाँ पे सही निकालना है क्या है। अब 19वां प्रश्न का पहला है WXDC, दूसरा PQKJ, तीसरा TVGF, चौथा है NOML। जैसे पहले में से निकाला था उसी तरह कुछ ऑप्शन ट्रिक लगा के इस वाले में से भी जो डिफरेंट है उसको निकालना है। फिर 20वां प्रश्न आ जाता है कि पहला है PQRS, दूसरा है LMOP, तीसरा है DEFG एंड चौथा है YZAV। तो जो डिफरेंट है उसको निकालना है। अब 21 यानी 21वां प्रश्न आता है, जिसका पहला ऑप्शन है आपका ALBK, दूसरा ऑप्शन है LOMN, तीसरा है EVFU, चौथा है GTHR। अब इसमें क्या डिफरेंट है उसको निकालना है। फिर 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है EUHS, दूसरा है AYCW, तीसरा है CWEU एंड चौथा है DVFT। अब इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है ये निकालना है हमें। अब अगर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं तो निर्देश 23 से 16 तक के लिए दिया गया है, यानी प्रश्न 23 से लेकर के प्रश्न 26 तक के लिए, सॉरी 16 बोल गया मैं, 26 तक के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 आकृतियां क्रमशः ABCD और E हैं। आकृति A तथा अन्य 3 आकृतियां में कुछ समान तत्व गुण हैं। विमेलित आकृति को पहचानिए। तो जो A है उसी से BCDE में कोई एक मैच नहीं खा रहा है, वो कौन सा मैच नहीं खा रहा है वो हमें बताना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। जैसे प्रश्न 23 के लिए A कुछ बाउल है, कटोरा है, भरा हुआ है, कोई बर्तन ऐसा मान लेते हैं। तो B खाली है, C भी भरा है, D भी भरा है, E भी भरा है।
अब थोड़ा शेप चेंज है, लेकिन शेप तो कई में का चेंज है, लेकिन भरा जो है वो सिर्फ बी नहीं भरा है। तो पहला ऑप्शन सी है, दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ई है, चौथा डी है। तो बी को ही यहाँ मार्क करते हैं। उसी तरीके से अब प्रश्न 24 में एक गेंदा या गोला आप मान लीजिए जो कि त्रिकोण पर रखा हुआ है। बी में त्रिकोण उल्टा है, सी में भी त्रिकोण सीधा है, डी में फिर त्रिकोण उल्टा है, ई में फिर त्रिकोण सीधा है। कहने का मतलब ये कि त्रिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि गोले में कुछ अंतर है। तो बी में गोले में कोई अंतर नहीं है, सी में लाइनें आड़ी आड़ी हैं, एंड डी में फिर एकदम पट हो गई हैं, ई में फिर आड़ी हैं। तो अब इसमें से जो अंतर दिख रहा है एकदम डिफरेंट अंतर, वही है आपका सबसे ज़्यादा अलग। तो सबसे ज़्यादा अलग यहाँ पे दिख रहा है डी वाले में, जो कि ना ही उसका त्रिकोण मैच खा रहा है और ना ही गोले की लाइनें। तो डी यानी तीसरा ऑप्शन ही चेंज है। अब आते हैं 25वें प्रश्न पर, जिसमें आप कह लीजिए करंट दौड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर लाइन ही ड्रॉ करी गई है। तो एक क्लॉकवाइज चल रहा है यानी घड़ी के समान, और ये घड़ी के विपरीत बी चल रहा है। सी घड़ी के समान ही चल रहा है, डी घड़ी के विपरीत चल रहा है, ई भी घड़ी के विपरीत चल रहा है। तो ए के साक्षात जो है वो सी भी चल रहा है और केवल सी चल रहा है ए की तरीके से, यानी बी भी नहीं चल रहा है, डी भी नहीं चल रहा है, ई भी नहीं चल रहा है। लेकिन जो अंतर हमको दिख रहा है वो सिर्फ डी जो है वो त्रिकोण है, बाकी सब जो है वो पूरे चौकोर हैं। तो डी के लिए ऑप्शन 3 जो है वही करेक्ट होगा। अब आते हैं प्रश्न 26 पर, प्रश्न संख्या 26। अब इसमें ए में कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है जो कि बी सी डी ई इसमें से मैच खा रहा है डी के लिए एंड बी के लिए, क्योंकि देखिए दोनों में यहाँ पे लाइन निकली हुई है एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं कि सी और ई में मैच नहीं खा रहा है थोड़ा सा, लेकिन दो फिगर हैं तो फिर ये भी असंभव है कि दो हमें चेंज नहीं लगाने हैं। अब बात आती है कि सी और ई में क्या अंतर है। तो देखिए ए में भी ये एकदम विपरीत में है क्रॉस और डॉट, सी में भी विपरीत में है क्रॉस और डॉट, जबकि ई में अगल बगल है। तो ई वाला ही डिफरेंट है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ लगाया जाएगा। अब प्रश्न 27 से 30 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें कौन सा क्या है, यही प्रश्न नीचे 27 से 30 तक दिए हुए हैं, तो उससे थ्रू उत्तर निकालना है। जैसे लिखा हुआ है प्रश्न 27 है, किस क्षेत्र की 9 सीमा रेखाएं हैं। तो सी में 9 सीमा रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। क्यू में हो सकती हैं, एम में नहीं है, बी में नहीं है, कहाँ गया बी, ये है। तो ऑफ कोर्स क्यू में ही 9 सीमा रेखाएं हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। किस क्षेत्र की सभी सीमा रेखाएं बराबर हैं, सी एफ एल या कोई नहीं। सी में तो नहीं है, एफ में भी नहीं है, एल में भी नहीं है, क्योंकि देखिए इधर की बड़ी दिख रही है इधर की छोटी, तो कोई नहीं का ऑप्शन चौथा सही है। किस क्षेत्र की सीमा रेखाएं 5 हैं, डी पी सी या कोई नहीं। तो डी की सीमा रेखाएं 5 हैं, 1 2 3 4 5, या फिर डी 5, डी में तो हैं, पी में 1 2 3 4 5, पी में भी हैं, सी 1 2 3 4 5 6 7, सी में तो बहुत अधिक हैं। तो दोस्तों ये यहाँ मुड़ाव को नहीं जोड़ रहा है, तो कोई नहीं, वरना 2 ऑप्शन लगते हैं, तो इसलिए कोई नहीं को टिक कर दीजिए। किन क्षेत्रों में एक वलयाकार सीमा है, QT NR FN NF। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग बताइए कि वलयाकार मीन्स कर्व्ड शेयर्ड, जो कर्व्ड लाइन है वो शेयर है एक दूसरे से। तो जैसे QT NR मीन्स देखिए यहाँ ये Q एंड T तो बहुत दूर दूर है, तो इसमें कोई ऐसा बनता ही नहीं। NR FN NF, N और R या FN या NF,
अब इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। सो जिन लोगों ने वीडियो लाइक किया है बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। एंड जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें। सो हैव अ ग्रेट डे। और जो लोग यूट्यूब गो अभी तक यूज़ नहीं करते हैं वो यूट्यूब गो का यूज़ करके इस वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि दोबारा उनका डेटा बार बार खर्च ना हो वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब गो का यूज़ करके वीडियो डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में और बहुत सारी वीडियोस हैं जो अगर आपको पसंद आ सकती हैं, हो सकता है आप लोगों के काम की हो, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।